94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। शहर का सेंट्रल मार्केट, यहाँ किसी भी नॉर्मल दिन सुबह के 10 बजे का नजारा कुछ यूँ होता है। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर खोल रहे होते हैं। लाइन से बेडशीट्स की दुकान, साड़ीज, सांगानेरी सूट्स, सिल्वर ज्वेलरी, मैचिंग सेंटर, कॉस्मेटिक्स और फैंसी कपड़ों की दुकानें थी। दुकानदार डस्टिंग और सफाई करके कूड़ा बाहर के बरामदा में फेंक रहे थे। सफाई करने वाला झाड़ू मार रहा होता था। छोटी सी हलवाई की दुकान पर सुबह चाय नाश्ता करने वालों की भीड़ लगी होती थी। दुकानों के बाहर पार्किंग की जगह धीरे धीरे फुल हो जाती थी और दुकानदार कस्टमर्स को अटेंड करने में बिजी हो जाते थे। त्योहारों के टाइम पर तो दुकानें सड़क तक फैल जाती थी। लेकिन आज सेंट्रल मार्केट का सीन कुछ अलग ही था। हलचल थी लेकिन दूसरी तरह की। आज दुकानदार समय से पहले ही आ गए थे। सभी रामदेव की दुकान के बाहर गुट बनाकर खड़े थे और बातें कर रहे थे। सभी को रामदेव का इंतजार था कि कब वे आए और उनसे बात की जा सके, उन्हें समझाया जा सके, क्योंकि जब तक उन्हें रामदेव के सिग्नेचर नहीं मिलेंगे तब तक इस बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकेगी। और रामदेव को मनाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। पर क्यों और ये किस तरह का बदलाव होने वाला था सेंट्रल मार्केट में, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। रामदेव अग्रवाल की शॉप नंबर 27 पूरे सेंट्रल मार्केट में अग्रवाल मैचिंग सेंटर के नाम से मशहूर। ये इकलौती सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वैरायटी वाली मैचिंग की दुकान थी। सूटिंग शर्टिंग से लेकर पेटीकोट ब्लाउज तक हर रंग और मटेरियल के कपड़े उनके यहाँ मिलते थे। सबसे पुरानी और रिलायबल दुकान होने की वजह से ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रामदेव के दुकान का शटर खोलते ही उनके साथी दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया। वे सभी उनसे बात करके उन्हें मनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से ये एरिया कितना डेवलप हो जाएगा। मार्केट से लगी हुई कच्ची बस्ती भी हट जाएगी। साड़ी की दुकान वाले गुप्ता जी बोले। बगल की बेकरी वाले वर्मा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, खोले दिमाग से सोचो रामदेव, पिछले दिनों कितने दुकानों में चोरियां हुई हैं। इस प्रोजेक्ट से हम सभी की दुकानों को सिक्योरिटी मिल जाएगी। और जहाँ तक कस्टमर्स की बात है तो वे कहाँ जाएंगे। पूरे मार्केट एसोसिएशन की तरफ से एक एड न्यूज़पेपर में छपवा देंगे तो सभी ग्राहक दौड़े चले आएंगे। बस कुछ ही महीनों की दिक्कत होगी, फिर देखना सब पहले से भी बढ़िया हो जाएगा। आधे से ज्यादा दुकानदार अपनी दुकानें खाली करने के लिए राजी हैं। बाकी तुम्हारी हाँ के इंतजार में है। तुम्हारा इतना दबदबा है यहाँ, तुम हाँ कहोगे तो बाकी सब भी अपने सिग्नेचर्स दे ही देंगे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की। पर ये लोग क्यों रामदेव को दुकान खाली करने के लिए कह रहे थे? आप भी यही सोच रहे हैं ना? बताऊंगी बस थोड़ी देर में इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। रामदेव ने चुपचाप सभी की बातें सुनी पर कहा कुछ नहीं। वे अपनी दुकान खाली नहीं करना चाहते थे। अग्रवाल मैचिंग सेंटर उनके दादाजी ने खोली थी। सिर्फ 10 साल के थे रामदेव उस वक्त जब पहली बार अपने दादाजी के साथ दुकान पर गए थे। दुकान की इनॉग्रेशन थी। आज भी याद है उन्हें दादाजी के चेहरे का गर्व और खुशी। कितनी मुश्किलों से रुपए उधार लेकर ये दुकान खोली थी। दादाजी के बाद उनके पिताजी और पिताजी के बाद वे खुद इस दुकान पर बैठते आ रहे थे। आज 50 साल की उम्र हो चुकी थी। तब से लेकर अब तक ऐसा बहुत कम ही हुआ था जब वे अग्रवाल मैचिंग सेंटर ना गए हों। सर्दी गर्मी बारिश खराब तबीयत उनका रूटीन कभी नहीं बिगाड़ पाए। रामदेव भावुक हो उठे, आंखें नम हो गईं। क्या इन सभी दुकानदारों को अपनी दुकान से कोई लगाव नहीं? कैसे दे तू अपनी दुकान, अपनी जमीन? उन्होंने कहा। और क्या मैं अकेला ही हूँ जो इतनी बेवकूफी भरी बातें सोच रहा हूँ? 40 साल का रिश्ता है इस जगह से। अरे कैसे तोड़ दे हम सब? बाजार की चहल पहल, वो चाय की चुस्कियों के बीच साथी दुकानदारों के साथ न्यूज़पेपर में छपी खबरों और क्रिकेट मैच डिस्कस करना, गपियाना। अरे जब दुकान ही नहीं रहेगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर प्रोजेक्ट क्या है जिसके लिए एसोसिएशन वाले सेंट्रल मार्केट की दुकानें बंद करवा रहे थे? आप भी जानना चाहते हैं ना? तो पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है।
सेंट्रल मार्केट की लोकेशन पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने के लिए प्लान को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए अथॉरिटी को वहाँ के सभी दुकानदारों की हामी चाहिए थी। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने महीना भर पहले मार्केट के सभी दुकानदारों को नोटिस भेज के एक मीटिंग बुलाई थी। प्रस्ताव में डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिल्डर ने सभी दुकानदारों को उनकी दुकान और जमीन के एवज में मॉल में एक शॉप और कॉम्पनसेशन देने का वादा किया था। मॉल का काम 8 महीने में खत्म करने का दावा था, जिसके लिए बिल्डर्स सभी शॉपकीपर्स को मुआवजा देने को भी तैयार थे। आधे से ज्यादा दुकानदारों ने तो इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन रामदेव उन्हें बरसों से चली आ रही अपने दादाजी की दुकान और जमीन से इमोशनल अटैचमेंट था। ऊपर से अपने कस्टमर्स के खोने का डर भी। जब दुकान नहीं रहेगी तो पुराने कस्टमर्स भी दूसरी जगह चले जाएंगे। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। रामदेव अड़ गए। उन्होंने उस लेटर पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें लिखा था कि सेंट्रल मार्केट के सभी दुकानदारों ने शॉपिंग मॉल के लिए अपनी दुकान गिराने की इजाजत दे दी है। लेकिन क्या इस एक इनकार से शॉपिंग मॉल का भविष्य अंधकार में लटक जाएगा? पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। कई दिन बीत गए। बिल्डर और एसोसिएशन वालों की रामदेव को समझाने की हर कोशिश जारी थी। उन्होंने कॉम्पनसेशन की रकम बढ़ाने का लालच भी दिया, पर रामदेव अपनी बात पर डटे हुए थे। उस दिन रामदेव के बेटे का दोस्त पारस उनकी दुकान पर आया। पारस ने हाल ही में अपना एक्सपोर्ट क्वालिटी गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया था। फिलहाल रीजनेबल किराए की दुकान न मिलने की वजह से अपने घर से ही बिजनेस कर रहा था। और बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? रामदेव ने बातचीत शुरू करते हुए कहा। बस अंकल, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं और थैंक यू भी बोल दूं। थैंक यू? किस बात का? रामदेव ने आश्चर्य से कहा। अंकल, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सेंट्रल मार्केट की जगह एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है। अब तो हमारा छोटा सा शहर भी मेट्रो सिटी बनने के लिए तैयार है। इन सब डेवलपमेंट से शहर को ही नहीं, हम जैसे नए बिजनेसमैन को भी बहुत फायदा होगा। अब देखिए ना, मुझे किसी भी मार्केट में रीजनेबल रेंट पर शॉप मिल ही नहीं रही थी, लेकिन मॉल बनने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों का सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए सोचा आपको थैंक यू बोल दूं। पारस चला गया, लेकिन रामदेव को निशब्द छोड़ गया। किस सोच में पड़ गए थे रामदेव, बताऊंगी बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। पारस ने रामदेव को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सच ही तो कह रहे थे सब, उनके साथी दुकानदार और पारस। उनके कानों में पारस के शब्द गूंज रहे थे। अगर हम जैसे नए लोगों को मार्केट में जगह नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमें भी अपना बिजनेस जमाना है, परिवार चलाना है। शॉपिंग मॉल में एक ही छत के नीचे बहुत सी दुकानें होंगी और रेंट भी रीजनेबल होगा। वहाँ न सिर्फ आप बल्कि आपके साथ मैं और मेरे जैसे कई लड़के एक साथ दुकान खोल सकते हैं। रामदेव को एहसास हो गया था कि हर स्टेज पर बदलाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना तो होना ही पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तरक्की कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं इतना स्वार्थी कभी नहीं हो सकता, उन्होंने अपने आप से कहा। रामदेव दूसरे ही दिन मार्केट एसोसिएशन के ऑफिस गए और लेटर पर साइन कर दिया। वे जान गए थे कि खुली सोच और बदलाव तरक्की की सबसे पहली जरूरत है।